देखेंगे एग्जाम्पल नंबर क्या देखेंगे 4 देखेंगे। जैसे हमें पर दिया गया एग्जाम्पल नंबर 4 q इज इक्वल टू ई के घात माइनस पी बटे ए दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए स्मॉल ए पहले से दे दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग पी और क्यू का मान क्या लेंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, क्यू इज इक्वल टू ई के घात माइनस पी बटे ए दिया गया है। समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब ये क्या आता है, समीकरण 1 मानक रूप में क्या है, एक एफ पी क्यू ई का इज इक्वल टू 0 के रूप में दिया गया समीकरण है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं इसका पूर्ण हल। पूर्ण हल क्या होता है हमारे पास, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स प्लस क्या आता है बी वाई होता है, और प्लस क्या आता है हमारे पास सी होता है, जिसको हम लोग समीकरण 2 होते हैं। जब इसका मान करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास डी जेड अपान में डी एक्स इज इक्वल टू ए प्राप्त होता है, जो कि किसके बराबर होता है, ये पी के बराबर में होता है। ठीक, और उसी प्रकार इसको y के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होता है, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा डी जेड अपान में डी वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आता है b के रूप में आता है। ठीक, b के रूप में आता है, जो किसके बराबर होता है, q के रूप में रहता है। ठीक, अर्थात इसमें क्या आता है, ठीक ठीक अर्थात इसमें क्या किया जाता है, a का मान किया जाता है, और इसमें क्या जाता है a का मान p के बराबर होता है, और q का मान क्या आता है b के बराबर होता है। ठीक, अब इसमें पहले से हमारे पास माइनस स्मॉल a ले लिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें कैपिटल a लिखेंगे और कैपिटल b लिखेंगे किसमें, माना पूर्ण हल में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पूर्ण हल में कैपिटल a और कैपिटल b लिए गए हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिए हैं, कैपिटल, अतः पूर्ण हल क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक, ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी हो जाएगा। ठीक, तो समीकरण 2 दे देंगे, जहां पर इसका जब हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी जेड अपन डी एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर होता है, जो पी के, इसको हम लोग क्या लिखते थे, डी जेड अपन डी एक्स को पी के बराबर लिखते थे, तो पी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। उसी प्रकार क्या लिख सकते थे, डी जेड अपन में डी वाई को वाई के सापेक्ष जब इस समीकरण को हल करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा डी जेड अपन में डी वाई हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू बी के बराबर में आ जाएगा। ठीक, अब ये इसका मान क्या होता था हमारे पास, क्यू के बराबर होता है, तो क्यू इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब समीकरण 1 में पी व क्यू का मान रखेंगे। ठीक, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, कुछ इस तरफ से ऐसे दिया गया था। ठीक, क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाता है, ई के घात माइनस पी बटे ए दिया गया, तो यहाँ पर ए का मान कैपिटल ए मान रखेंगे, इस तरफ से दिया गया था। अब यहाँ पर क्यू का मान बी रखेंगे कैपिटल, और ई के घात माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, कैपिटल ए रखेंगे। ठीक, और बटे में क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर रखा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग मान को रखा है, ठीक, यहाँ पर रख दिए हैं, पी और क्यू का मान रखे, तो बी इज इक्वल टू ई के घात माइनस ए बटे ए हो जाएगा। अब यहाँ पर b का मान निकला हुआ पहले से, तो यहाँ पर b का मान डायरेक्ट हम लोग व्यापक समीकरण a में यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे। ठीक, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ई के घात माइनस ए बटे में ए हो जाएगा, y हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा। अब व्यापक समाकलन से माना c इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, साइन ए होता है। हर समीकरण में हल में हर एग्जाम्पल में यही हम लोग सी का मान लेंगे, साइन ए सभी में हो जाएगा, यही होगा। ठीक, अब यहाँ पर साइन ए लीजिए, मान को रख देते, जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ई के घात माइनस ए बटे में ए हो जाएगा, और वाई हो जाएगा प्लस साइन ए हो जाएगा। अब इसका ए के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, कैपिटल, वो भी कैपिटल ए की जगह ना, कैपिटल ए की सापेक्ष इसमें अवकलन करेंगे, तो ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर ए के सापेक्ष होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए का मान का जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ए का कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा एक्स पर बचेगा, प्लस क्या आ जाएगा, ई के घात में अवकलन होता है ना, ई के घात में अवकलन होता है, जैसे ई के घात एक्स रहता है, ठीक, अवकलन होता है ना, तो इसके ई के घात में ही अवकलन होता है, और यदि इसके गुणांक में होता है यहाँ पर माइनस लगा रहता है, उसके आगे में यहाँ पर गुणांक के आगे में आ जाता है। ठीक, यहाँ पर आ जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए ए के सापेक्ष हुआ है। ठीक, ए के सापेक्ष हुआ है मतलब क्या था, ठीक, ए के घात माइनस ए बटे में ए है, इसके सापेक्ष हुआ है, तो किसके, इसके गुणांक में क्या है, ई के घात माइनस 1 बटे ए, और यहाँ पर ए है। ठीक, इसके गुणांक में क्या है, माइनस 1 बटे ए है। ठीक, ए है तो ये क्या आ जाएगा, आगे में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 बटे ए, और ई के घात क्या आ जाएगा, माइनस ए बटे ए बचेगा। ठीक, यही हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर देखिए उसी को यहाँ पर लिखा गया है, माइनस ई के घात माइनस ए बटे ए, और यहाँ पर 1 बटे ए लिख दिया, माइनस को पहले लिख दिया गया है और 1 बटे ए को बाद में लिख दिया है, और ये y का y हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस साइन डेज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर
इसको जमा कर लिखते हैं, इसको माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और क्या आ जाएगा ये ए बटे को इस तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटे ए, ई के घात माइनस ए बटे में ए, और यहाँ पर वाई प्लस साइन, ठीक, डेज ए हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास व्यापक का अभीष्ट हल यहीं पर आ जाएगा। ठीक, आंसर हमारे पास यहीं आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक हल करना है। ठीक, धन्यवाद।